नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 9th of June 2026, आज है ट्यूसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 82 पॉइंट्स के नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं तो निकाय इज 50 पॉइंट्स प्लस एंड डाउ जोन्स इज 138 पॉइंट्स डाउन। आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 23,092, जो कि कल की क्लोजिंग 23,123 से अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन हो रहा है। कल के दिन निफ्टी 50 में 243 पॉइंट्स की गिरावट थी। निफ्टी बैंक क्लॉक्ड 432 पॉइंट्स डाउन। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट और भी ज़्यादा भयावह दिखाई पड़ रही थी। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 719 पॉइंट्स की गिरावट हमको कल के दिन दिखाई पड़ी। निफ्टी 50 क्लोज है 23,123, जो कि अगर आप देखें तो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। हाउएवर यस्टरडे वी डिस्कस दैट निफ्टी 50 का जो मेजर सपोर्ट जोन है दैट इज़ कमिंग नियर विथ दैट इज़ 23,000 लेवल्स, और 23,000 का वो लेवल अगर आपने कल शाम को इवनिंग रैप देखा है तो उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि वाई दिस इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल। इफ़ द मार्केट हैज़ टू रिवर्स, अगर निफ्टी 50 को रिवर्स करना है तो 23,000 के लेवल से रिवर्स करना ही करना है। इन केस इफ इट ब्रीचेस, मार्केट कैन फॉल मोर। कल के दिन के टॉप गेनर्स में मैक्स हेल्थ वॉज 3% अप, फोर्टिस हेल्थ वॉज 2% अप, एल्केम लैब्स, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा वर द अदर टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, ये सारे के सारे F&O सेगमेंट के टॉप गेनर्स थे। टॉप लूजर्स में विप्रो वॉज 8.5% डाउन। इसकी बाय बैक की डेट निकलने के बाद सेल ऑफ इंटेंसिफाई हो गया है। जी वर्नोवा TND वो 6.5% डाउन। मुथूट फिनेंस गोल्ड के प्राइसेस के गिरने के कारण वो 6% डाउन, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस जैसे ही गिरते हैं इन सभी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के एसेट की वैल्यू ऑल्सो ड्रॉप्स। तो जनरली गोल्ड जितना तेज़ी से ऊपर जाएगा इन सभी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के भी प्राइसेस राइज अप करते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, उल्टा अगर प्राइसेस गोल्ड के गिरते हैं तो इनके एसेट की वैल्यू कम होने के कारण भी मार्केट इनको एडिक्वेट सिमिलर वैल्यूएशन देने की कोशिश करती है। FM 5% डाउन, निप्पो वाज आल्सो क्लोज टू 5% डाउन। वहीं कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात रहे हैं, एज यू कैन सी क्रूड, गोल्ड, सिल्वर में माइनर सी कल के दिन बाइंग हो रही थी, दिखाई पड़ रही थी एट द फैग एंड ऑफ द सेशन। अगर आप देखें गोल्ड के बारे में तो गोल्ड 1,54,000 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर एट 2,46,000। सिल्वर ने ऑफ लेट 3 लाख के हाईस टच किए थे जब गवर्नमेंट ने सिल्वर पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जब रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसके बाद से सिल्वर 3 लाख से गिर करके ऑलरेडी 2.46 लाख पर आ चुका है। करेंसी सेक्शन के बारे में बात रहे हैं, इंडियन रुपी लाइफ टाइम लोस के आसपास ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 96 रुपीज़ पर डॉलर। Similarly, Indian rupee was also looking weaker against Japanese yen. Mild sea strength थी against euro and Great Britain pound. निफ्टी 50 के कल के अगर आपने लेवल्स को नोट किया है, सो कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कल मॉर्निंग अपडेट में दैट निफ्टी 50 विल फेस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एट 23,150 एंड 23,000। यू रिमेंबर? तो कल के दिन मार्केट क्लोज ही हुआ है 23,123 के आसपास, विच इज़ is the testimony of the fact कि जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं then I'm sure that is decent for you. Similarly कल के दिन 244 पॉइंट्स की गिरावट के बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, अल्टीमेट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 23,000, और उसके रीज़न कल शाम को इवनिंग रैप में डिस्कस किया गया है। उसके अलावा सपोर्ट इज एट 22,800 लेवल, रेजिस्टेंस 23,500, 23,800। यू कैन कीप ए नोट ऑफ दिस। बैंक निफ्टी में 433 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 54,064 पे। सपोर्ट लेवल्स 53,800, 53,200। रेजिस्टेंसेस आर राइट देयर। वहीं सेंसेक्स के बारे में बात करें, 719 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 73,525। कल के दिन इसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 73,000 विल बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट जोन। तो 73,000 के लेवल्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिवर्सल फ्रॉम हियर, और अगर बाई चांस 73,000 ब्रीच हो जाता है फिर भगवान ही मालिक है। बट आई पर्सनली फील निफ्टी 50 के लिए 23,000 एंड सेंसेक्स के लिए 73,000 शुड बी एक्टिंग एज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन एंड रिवर्सल शुड कम। FIs ने कल के दिन सेलिंग करी थी 5556 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग थी 5165 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। पुट कॉल रेशो के बारे में बात रहे हैं तो पुट कॉल रेशो 0.8 से 0.78 पहुंच गया है।
कल के दिन विक्स को बढ़ाया गया, वॉलेटिलिटी को बढ़ाया गया। विक्स के बढ़ने से जो ऑप्शंस होते हैं उनके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो आज के दिन अगर मार्केट रिवर्स करता है, अगर आप पुट कॉल रेशो 0.878 पे देखें तो मार्केट में थोड़ी गुंजाइश है टू फॉल, और जैसे वो 0.5 के पास पहुंच जाएगा यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल। तो वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, और अगर बाई चांस मार्केट 0.5 के पुट कॉल रेशो के आसपास आकर के बाउंस बैक करता है तो ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है फॉर प्रीमियम डीके। गुड न्यूज़ के बारे में बात रहे हैं। JSW एनर्जी में कंपनी हैज़ कमीशन्ड इट्स विंड ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट हलोल गुजरात। जिनको पता नहीं है उनको बता देना चाहते हैं, JSW एनर्जी भी विंड एनर्जी के सेक्शन में काम करता है। अब विंड एनर्जी में ऑफ कोर्स आउट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो है विंड ब्लेड, बर्ड्स की वजह से, एयर की वजह से एंड वेरियस रीजंस। सो विंड ब्लेड की अगर सप्लाई चेन में इशू है तो फिर आपका जो काम है वो ठप पड़ सकता है। तो JSW एनर्जी ने विंड ब्लेड की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ही कमीशन कर दिया है। ग्रेट न्यूज़। IRB इंफ्रा के बारे में बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। तो लास्ट ईयर 672 करोड़ था जो कि बढ़ के 843 करोड़ पहुंच गया है। और ये दे कौन रहा है? हु इज पेइंग दिस टोटल रेवेन्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये बढ़ा है IRB के लिए तो ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ठीक है, बट हु इज पेइंग दिस? RVNL के बारे में बात करते हैं और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। आप लोग बोलते हैं कि बहुत सारे हाईवेज बनाए गए हैं, रोड्स बनाई गई हैं, बट फॉर व्हाट? फॉर दिस। RVNL के बारे में बात करें तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर EPC ऑर्डर वर्थ 221 करोड़ फ्रॉम साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो RVNL को 221 करोड़ का फ्रेश लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के लिए गुड न्यूज़ है, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंटर के वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज के डायरेक्शंस को खारिज कर दिया है, और उन्होंने बताया है कि ये अथॉरिटी को लैग करता है और सही प्रेसिडेंस नहीं है, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिवली आप कोई चार्ज नहीं लगा सकते हैं। मतलब जो चार्ज पहले नहीं लगा था उसको आप बाद में नहीं लगा सकते हैं, पिछले बैकडेटेड। हाउएवर इंडिया में बहुत सारी चीज़ें रिट्रोस्पेक्टिवली आपके ऊपर इन्फोर्स की गई हैं बाय द गवर्नमेंट, दैट यू शुड बी अवेयर। सो वन ऑफ देम वाज दिस। लेकिन ये लोग तो फाइट आउट करके चले गए, बट कॉमन मैन कैन नॉट फाइट आउट एवरी डे। इसके अलावा पेनाशिया में OHM इन्वेस्टमेंट हैज़ इन्वेस्टेड दैट यू आर अवेयर। सेरा में गोल्डमैन सैक्स ने थ्रू गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो 1.18 लाख शेयर्स बाय किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1% का स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि किया गया है दैट इज़ अराउंड 65 करोड़। अब व्हेनेवर समबडी सेल्स, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। सिमिलरली HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने ऑलमोस्ट अपने पूरी होल्डिंग को एग्जिट किया है। इन्होंने 1.18 लाख शेयर्स बाय किए हैं गोल्डमैन सैक्स ने। सेल किसने किया है? HDFC स्टैंडर्ड लाइफ ने, जिसने 1.5 लाख शेयर्स सेल किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1.16% इक्विटी स्टेक बनता है। सो दैट्स व्हाट यू शुड बी अवेयर। जिस प्राइस पे बाइंग और सेलिंग हुई है वो है 5480 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल में HDFC लाइफ ने 18.2 लाख शेयर्स बाय किए हैं। तो बेसिकली HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने सेरा से एग्जिट किया है और इन्वेस्टमेंट किया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में। ऑलमोस्ट 0.3% का स्टेक बाय किया गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 153 करोड़। तो मेरे हिसाब से आपको सेरा भी स्टडी करना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आपको स्टडी करना चाहिए। बट अगर HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने बाय किया है तो किसी ने सेल किया होगा। तो सेल किया है मोतीलाल ओसवाल हेल्थ केयर फाउंडेशन ने, और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने, जिन्होंने 3.65 लाख शेयर सेल किए हैं 30.75 करोड़ के, और 14.55 लाख शेयर्स फॉर 122.58 करोड़। इतने शेयर सेल किए हैं, इतनी वैल्यू के। जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 842 रुपीज़ पर शेयर। नेगेटिव न्यूज़ में NLC इंडिया पर नज़र रखिए। NLC इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू सेल 3% स्टेक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने PSU से एग्रेसिवली एग्जिट मार रहा है। तो NLC इंडिया से 3% के स्टेक से निकल के
किस प्राइस पे निकल रहे हैं वो है 303 रुपीज़ पर शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। और OFS विल ओपन ऑन 9th of June फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10th of June। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि NLC इंडिया में आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ सकता है बिकॉज गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स 3% स्टेक। ग्रासिम ने 3094 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है जिसमें कि वो अपनी कैपेसिटी इन्हांसमेंट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन विल कंप्राइज 2 प्रोडक्शन लाइन्स ऑफ 150 टन्स पर डे, है ना। एंड द फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है वो 2028 मतलब आने वाले 2 सालों में कमीशन हो जाएगी और दूसरी लाइन बाय 2030 मतलब वो अगले और 2 साल बाद, दैट इज़ आज से करीब 4 साल बाद कमीशन हो जाएगी। वैसे तो ये गुड न्यूज़ है क्योंकि कैपेसिटी इन्हांसमेंट करना इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड गुड, बट समहाउ मार्केट जब कभी भी केपेक्स प्लान किया जाता है उसको पॉजिटिवली नहीं लेता है क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ये कितना सक्सेसफुल होगा, कितना गुड फेथ में किया जा रहा है, इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मार्केट व्हेनेवर देयर इज़ अ बिग केपेक्स प्लान, मार्केट टेक्स इट स्लाइटली नेगेटिवली। हाउएवर मेरी तरफ से हमेशा केपेक्स फ्रूट ही लाता है जनरली इन जनरल। NRB बियरिंग के बारे में बात रहे हैं तो प्रमोटर एंटिटी ने 43.7 लाख शेयर सेल किए हैं और जो कि बनता है करीब करीब 4.5% स्टेक। तो NRB बियरिंग को आप स्टडी करिए क्योंकि उसमें प्रमोटर्स ने एग्जिट मारी है और इन्वेस्टमेंट किसने किया है क्योंकि कोई निकलेगा तो कोई आएगा भी। तो सिंगापुर बेस्ड आरोही एसेट मैनेजमेंट ने ये सारे के सारे शेयर्स बाय कर लिए हैं, 43.7 लाख शेयर्स 170 करोड़ के। सो उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्टोज में शंकर शर्मा जी, इनके आप ट्वीट देखते होंगे, बड़े वायलेंट से ट्वीट रहते हैं एंड वैसे इनके वायलेंट ट्वीट जरूर रहते हैं बट ये फ्रंट रनिंग स्टॉक मैनिपुलेशन के चलते अंदर की हवा भी काफ़ी खा चुके हैं। सो यू शुड बी अवेयर कि कौन आदमी किस कैटेगरी का है। हाउएवर शंकर शर्मा जी ने 5.57 लाख इक्विटी शेयर सेल किए हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.65% स्टेक इन वर्टोज जो कि एक मीडिया कंपनी है, मीडिया एडवर्टीजमेंट एडिटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं, एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इससे अपने स्टेक को एग्जिट मारा है 36.85 रुपीज़ पर शेयर और जो इन्वेस्टमेंट निकाला है वो है 2 करोड़ का। दैट्स व्हाट यू शुड बी अवेयर। जो स्टॉक बैन में है उसमें एम्बर और काइनीज़ है जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद अस, इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर लाइफ टाइम, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।